जय हिंद आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड यूपीएससी प्रिपरेशन में। चलिए आज हम लोग देखेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एसआई स्टेनो के हिंदी के क्वेश्चन जो कि आपके 2022 एग्जाम से संबंधित होंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे ये आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। कोई फालतू का क्वेश्चन इसमें आपको नहीं दिखाया जाएगा, ना तो आपके पास फालतू का समय होता है कि फालतू के क्वेश्चन पढ़ें, ना मेरे पास इतना समय है कि मैं आपको फालतू के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ला सकूं। क्वेश्चन जितने भी हैं अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और लास्ट तक आप क्वेश्चन को देखिएगा, आपके बहुत इंपॉर्टेंट के लिए हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा और हो सके तो इसी सेशन में आप याद कर लीजिएगा। 50 क्वेश्चन रहते हैं, 50 क्वेश्चन हर मॉडल पेपर पे अवेलेबल रहते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप 50 क्वेश्चन एक मॉडल के प्रति पढ़ा करें ताकि आपको याद होने में कोई दिक्कत ना हो जाए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आँख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्त का अर्थ क्या होगा? पाखंडिया में सदाव्यवाज होता है। आसान कार्य जल्दी हो जाता है। गुणों के विपरीत हो नाम होना। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर था गुणों के विपरीत नाम होना। ऑप्शन कहाँ पे? ऑप्शन सी पे। इसमें आंसर आपको इसलिए दिखाया गया था कि आप एक चीज़ ये कंफर्म कर लें, जैसे ही आपके स्क्रीन पर कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे आँख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्त का अर्थ क्या होगा? अगर आप पाखंडी हमेशा दगेबाज होते हैं, अगर ये ऑप्शन बताते तो आपका ऑप्शन रॉन्ग होता। आपको आंसर बताना है, कोई भी ऑप्शन हो जो आपको लगे कि हाँ हमारा ऑप्शन ये होता। उदाहरण के तौर पर अगर आप बताते पाखंडी हमेशा दगेबाज होता है, तो ऑप्शन ए अगर आप देते तो करेक्ट आंसर हम आपको बस 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद तुरंत गुणों के विपरीत नाम होना इसका राइट आंसर दिखा देते। तो जब तक आप आंसर बताएंगे नहीं, आपको क्वेश्चन इतनी जल्दी नहीं याद हो पाएंगे। आप आंसर बताते रहिएगा, जैसे ही आपके स्क्रीन पर कोई क्वेश्चन आता है तुरंत उसका आंसर बताइएगा कि हाँ इसका ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखेंगे। लाइव कमेंट कमेंट आपके लिए इसीलिए खोल दी गई है कि कमेंट आप कर सकें, आप अपना आंसर बता सकें। तो आप अपना आंसर भी बताते रहिएगा और अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन याद कीजिएगा। अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। रेगुलर 7:30 बजे जीके जीएस की क्लास चलती है और 6 बजे से हिंदी की क्लास चलाई जाएगी। अभी तक 9 बजे हिंदी की क्लास चलती थी पर अब 6 बजे से चलेगी। और हर रविवार आपको मैराथन क्लास चलाई जाती है जीके की। तो आप मैराथन क्लास में आइएगा जिसमें 125 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जीके जीएस और हिंदी दोनों की मैराथन लगी रहती है। अगर जीके सभी रविवार को पूरी हो जाती है तो मंडे को यानी कि सोमवार को हिंदी की मैराथन चला दिया जाता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस वाक्य में आकर्मक क्रिया नहीं है? सभी कर्मचारी अपने अपने काम कर रहे हैं। बालक जमीन पर बैठा है। हरीश गांव गया है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सभी कर्मचारी अपने अपने काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कोई जूते चुरा रहा है, वाक्य में सर्वनाम है, बताएं। कोई जूते चुरा रहा है वाक्य में, यहाँ जो सर्वनाम है यहाँ पर सर्वनाम कर लीजिएगा, ठीक है। ये सर्वनाम होता है, ये सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम करेंगे अगर लिख रहे हो तो। कोई जूते चुरा रहा है वाक्य में सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक का, संबंधवाचक का, पुरुषवाचक का या निश्चयवाचक का? तो इसका जो राइट आंसर होगा, कोई जब लगा है तो आपका ये 100% श्योर हो जाना चाहिए कि अनिश्चय है। कोई निश्चय तो है नहीं कि हाँ चुरा ही रहा है। कोई जूते चुरा रहा है, अनिश्चय वाचक हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है घर किस भाषा का शब्द है? हिंदी, संस्कृत, पाली या फारसी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका हिंदी। हिंदी भाषा का घर शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है संकट शब्द नहीं है, बताएं। संकट शब्द नहीं है। टिकट घर, रेलगाड़ी, किताब घर या चिड़ियाघर? तो संकट शब्द जो नहीं है वो है आपका चिड़ियाघर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आभूषण का पर्यायवाची क्या है? बताएं। आभूषण का पर्यायवाची क्या होता है? निश, गहना, नलिन, वनज? तो आपको ये चीज़ पता होगा कि गहना इसका राइट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गहना इसका राइट आंसर था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? इंद्राणी, इंद्री, इंद्रानी या इंद्री? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इंद्राणी होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इंद्र शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है इंद्राणी होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है जिस वाक्य में आकर्मक क्रिया है,
बताएं किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिस वाक्य में आकर्मक क्रिया है उसको छाटिए, या इस प्रकार आता है किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। मजदूर बैठा है, मोहन थक कर सो गया था, वह जाता है, वह रोता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मोहन थक कर सो गया था, मोहन थक कर सो गया। ऑप्शन बी पे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, बताइएगा। इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं छुटपन, बचपन, जुबानी, नाटक, तो इसमें कौन सा है जो भाववाचक संज्ञा से बनी हुई है, कौन सा विशेषण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका छुटपन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, चंद्रोदय में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। चंद्रोदय में कौन सा समास होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रोदय में आप याद रखेंगे तत्पुरुष समास होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, पृथ्वी किस प्रकार का शब्द है। पूछे पूछे गए क्वेश्चन का आप हर बार आंसर देते रहें, आपका ही रिविजनल होगा, आपका ही जो पढ़ाई है वो आपको मजबूत होगी, आपको एक कन्फर्म चीज़ पता चलती रहेगी कि हाँ हमें कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। तो ये चीज़ आप कंफर्म करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दिया करें। क्वेश्चन है, पृथ्वी किस प्रकार का शब्द है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, अभयालिंग या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे ही जानते हैं, पृथ्वी माता कह देते हैं और धरती माँ कहते हैं, तो पृथ्वी स्त्रीलिंग में आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बसंत की कोकिला मुहावरे का अर्थ क्या होगा। वैभवशाली का गुणगान करने वाला, शक्तिशाली होना, अच्छी आवाज का प्रयोग, वैभवशाली शक्ति। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये जो शक्तिशाली होना के आगे अच्छी लिखा है, ये अच्छी ऑप्शन सी पे है, ठीक है। अच्छी आवाज का प्रयोग, वैभवशाली शक्ति, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वैभवशाली वैभवशाली शक्ति का गुणगान करने वाला, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए पर लिखा है वैभवशाली का गुणगान करने वाला, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, किस विकल्प में सर्वनाम का संबंध कारक प्रयुक्त हुआ है। तेरा, अपने, उसके या उन्हें। संबंध कारक पूछा गया है, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता हो जाना चाहिएगा। जहाँ संबंध कारक होता है वहाँ पर तेरा राइट आंसर आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अवयव कितने प्रकार के होते हैं, 6, 4, 7, 8। तो जैसा आप सभी जानते हैं अवयव आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, ये आपके अवयव हैं। अवयव 4 प्रकार के हैं। अगर आपको 4 प्रकार के नाम ना लिखे दिखें तो आप ऑप्शन 4 को क्लिक करेंगे अपने एग्जाम में, और अगर आपके इसमें से कोई नाम आता है, पूछा जाए अवयव इसमें से अवयव कौन सा है, अगर आता है क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक या संबंध बोधक, अगर ये चीज़ लिखी है तो आपको संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण या संबंध बोधक में समुच्चय बोधक पे जो भी हो ऑप्शन वहां पर क्लिक करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, हे ईश्वर गरीबों पर दया कीजिए में कौन सा कारक होता है। अपादान कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हे ईश्वर, आगे देखिएगा निशान लगा हुआ है, किस चीज का निशान है, आपको ये चीज मालूम होना चाहिए। अपादान कारक का है, संबोधन कारक का है, संप्रदान कारक का है, आदिकरण कारक का। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका संबोधन कारक, ऑप्शन बी था। संबोधन कारक का हे और अरे ये चिन्ह होते हैं, और चिन्ह के अलावा आपको ये जो दिख रहा है, हे के आगे वाला चिन्ह और अरे के वाला चिन्ह, तो ये आप कंफ्यूज ना होइएगा। जैसे ही आपके स्क्रीन पर ये कभी भी चिन्ह दिखें, अगर कारक पूछा जाए कि इसमें कौन सा कारक होता है, तो आप संबोधन कारक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वहां पर कौन सा समास होगा। कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व या द्विगु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका द्विगु, ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन डी पे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसमें क्या है, जिस समास का पहला पद
संख्यावाचक होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो आपका द्विगु समास होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगर पूछा जाए कि द्विगु की परिभाषा इनमें से कौन सी है, जहां पर आपको दिख जाए जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वहां पर द्विगु समास होता है, तो आपका राइट आंसर वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत छोटा सा, बहुत ईजी, बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाना मेरा कार्य है, तो आप अच्छे से समझिएगा। राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? बताएं, राजपुत्र में शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या अव्ययी भाव समास? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तत्पुरुष समास। राजपुत्र में ऑप्शन तत्पुरुष समास बी वाला करेक्ट होगा। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, लंबा टीका मधुरी बानी, दगे बाज की यही निशानी, लोकोक्त का अर्थ होगा। पाखंडी में सदा गएबाज होता है, इनकार करना, एक दूसरे के प्रति नफरत रखना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पाखंडी हमेशा दगाबाज होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? बताइएगा, जवाब संज्ञा से क्या विशेष बनेगा? बताएं। जवाबी, उत्तर, जवानी या जुराब? तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका जवाबी। ऑप्शन कहाँ पे? ए पे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 9, 4, 11 या 7? सर्वनाम की संख्या पूछी गई है, जैसा कि आपको एक बार पहले भी पढ़ाया जा चुका है। सर्वनाम की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 11। ऑप्शन कहाँ पे? सी पे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, रेल किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फारसी, अरबी या संस्कृत? तो ये चीज़ आपको कंफर्म पता होनी चाहिए। रेल किस भाषा का शब्द है? तो इसका जो राइट आंसर था अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। कई बार आपके कंपटीशन लेवल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, किताब किस भाषा का शब्द है? अरबी, हिंदी, संस्कृत या फारसी? पूछा गया है किताब किस भाषा का शब्द है? अरबी, हिंदी, संस्कृत या फारसी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अरबी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर आपको प्रोसेस दिया गया है। अगर आपको पीडीएफ खरीदनी है तो इस नंबर पे मैसेज करें, 85 28 78 29 75। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब भी आपको आवश्यकता लगे पीडीएफ खरीदने की, 30 रुपये में 28 दिनों तक मिशन यूपी मिशन CISF 2022 इसका एक ग्रुप है, वहाँ से जीके जीएस और समान हिंदी के पीडीएफ भेजता है। अगर आप इसी चैनल जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हैं एंड यूपीएससी प्रिपरेशन पर, अगर इस ग्रुप पर जुड़ना चाहेंगे तो इसमें 7 दिनों तक आपको 40 रुपये में पीडीएफ मिलती है, जो कि हिंदी और जीके जीएस की मिलती है, और 149 रुपये में 28 दिनों तक मिलती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये देखिएगा, ये यहाँ का था, ये इसका था जो मैं बता रहा था, ये उसका था, क्या नाम है, एंड यूपीएससी प्रिपरेशन वालों का ये था। चलें, इसमें कुछ दिया है, इसमें है, किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। आप वही शख्स हैं, वही बच्चे हैं जिनको धीरे धीरे थोड़े थोड़े क्वेश्चन याद कर करके आपको हीरा बनाना है, आपको हीरा बनना है। तो आप हीरा बने, हीरा बनने की कोशिश करें, पीछे ना हटें। आपका जो वर्तमान है उसकर देखकर जो हँस रहे हैं, उनको हँसने दीजिएगा, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि आप वो देखें, इसमें लिखा हुआ है, समय में इतनी शक्ति है कि कोयले को भी धीरे-धीरे हीरे में बदल देता है। यानी कि कोयले को इतना चमकदार, इतना कीमती बना देता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आप एक-एक क्वेश्चन अगर याद कर लेंगे, यानी कि बूँद-बूँद से घड़ा बन भरता है, तो आपका जो एग्ज़ाम है बिल्कुल ईज़ी हो जाएगा। एग्ज़ाम बिल्कुल ईज़ी हो जाएगा, मगर आपको क्लासेज करनी है। क्लासेज करेंगे तब भी आपका ईज़ी होगा। लाइव क्लासेज पाइएगा 7:30 बजे जीके जीएस पर और हिंदी की 6 बजे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, लोकोक्त का सही अर्थ है नहीं है? बताइएगा। लोकोक्त का सही अर्थ नहीं है, हथेली पर दही नहीं जमता, आसान कार जल्दी हो जाता है।
लंबा टीका मधुरी बानी, दगेबाज की यही निशानी, पाखंडी हमेशा दगेबाज होते हैं। आँख का अंधा नाम नयन सुख का, गुणों के विपरीत नाम होना, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। लोकोक्त का अर्थ जिसमें सही ना हो उसको बताइएगा। ऑप्शन ए पे नहीं है, ऑप्शन बी पे नहीं है, ऑप्शन सी पे नहीं है, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है जो इस क्वेश्चन का आंसर बन सके। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन ए होता है। हथेली पर दही नहीं जमता, आसान काम जल्दी हो जाता है, ये आपका रॉन्ग है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अधगल जग अधगर अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ बताएं। अत्यधिक गुस्सा होना, ओछा आदमी अधिक इतराता है, निकम्मा होना, गहन अध्ययन न करना, अधगर अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओछा आदमी अधिक इतराता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है सर्वनाम कितने होते हैं, बताना है आपको। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6, 4, 11 या 7। तो इससे पहले अभी आपको बताया गया सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये 6 प्रकार के आपके कौन थे हैं? सर्वनाम। ऑप्शन इसका राइट ए पर था। ऑप्शन ए पर 6 लिखा हुआ है, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है मकान किस भाषा का शब्द है? उर्दू, पंजाबी, हिंदी या संस्कृत। मकान पूछा गया है, तो मकान शब्द आपको बहुत इजी था ये क्वेश्चन। उर्दू भाषा का शब्द है, उर्दू भाषा का मकान शब्द होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। आप ये जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटे क्वेश्चन के आंसर हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन से आप अपना स्कोर अच्छा बना सकते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चिड़ियाघर किस भाषा का शब्द है? हिंदी, संस्कृत, अरबी या उर्दू। पूछा गया है चिड़ियाघर किस भाषा का शब्द है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिंदी। हिंदी ऑप्शन ए पे है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है इनमें विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? ममता, सुंदरता, बालपन या लड़कपन। तो बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका सुंदरता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विशेषण से बना संज्ञा शब्द पहचानना था, तो सुंदरता ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है विधानसभा का समास विग्रह क्या है? विधान की सभा, विधान के लिए सभा, विधान से सभा, विधान का सभा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विधान के लिए सभा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है किस वाक्य में कर्म कारक है? लड़का पत्थर फेंकता है, वह सोता है, मजदूर बैठा है, वह थक गया है। कर्म कारक पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लड़का पत्थर फेंकता है ना, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसमें कर्म कारक पूछा रहा है, कर्म कर रहा है वो बंदा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है, संबंधवाचक का, पुरुषवाचक का, निजवाचक का, या इनमें से कोई नहीं। इससे पहले आप अभी का मॉडल पेपर में देखा होगा और सर्वनाम आप बताए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका संबंधवाचक, क्योंकि उसका भाई में क्या आता है? संबंध आता है, संबंधवाचक आपका राइट आंसर ऑप्शन ए पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दीर्घ संधि शब्द है? पुस्तकालय, विद्यालय, विद्याभ्यास या यह सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यह सभी। यह सभी विद्याभ्यास, विद्यालय और पुस्तकालय ये सभी दीर्घ संधि शब्द के हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है नवयुवक में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो जैसा जानते हैं आप सभी, नवयुवक, तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? छात्रा, पृथ्वी, वधु या जीवन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जीवन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा गया था स्त्रीलिंग जो ना हो वो शब्द आपको बताना है। छात्रा स्त्रीलिंग में आती है, पृथ्वी स्त्रीलिंग में आती है, वधु भी स्त्रीलिंग में आती है, जीवन स्त्रीलिंग में नहीं आता, ये पुल्लिंग में आता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कौन शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? सुखी, सख, सुख या सुखदाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सुखी। ऑप्शन ए राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? खुमान, आप, तुम्हें, अपनापन। इसमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपनापन होगा। इसमें भाव व्यक्त किया जा रहा है, अपनापन। तो आपका ऐसे ही पता चल जाता कि अपनापन इसका राइट आंसर है, भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन इसका डी करेक्ट था। क्वेश्चन है, शुद्ध प्रकृति की दृष्टि से अश्वमेलित विकल्प का चयन करें। जौहरी मुहैया, देशज शब्द, मालवाहक ज्यादातर, संकट शब्द, गवैया चौकोर, तद्भव शब्द, अर्धक परीक्षा तत्सम शब्द। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका जोहरी मुहैया देशज शब्द, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, किस वाक्य में पूर्णकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है, बताएं। खाना खाकर काम पर जाओ, मैं घर जाता हूँ, तुम बैठो, तुम आओ। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? किस वाक्य में पूर्णकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तुम बैठो, तुम आओ, मैं घर जाता हूँ, खाना खाकर काम पर जाओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, खाना खाकर काम पर जाओ। कालिक क्रिया पूछा गया था ना, पूर्णकालिक क्रिया, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए पे था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, किस वाक्य में करल कारक यानी कि करल कारक का प्रयोग किया गया है? परसर्ग, हम नाक से सांस लेते हैं, किसान बैठा है, तुम सोते हो, वह जागता है। करल कारक पूछा गया है, तो इसका आप सभी चिन्ह अगर जानते होंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर चिन्ह नहीं जानते तो आपको नहीं पता चल पाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका हम नाक से सांस लेते हैं। ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन ए पे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्दों में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है? चाकू, धनुष बाण, निर या जल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका धनुष बाण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया था किन शब्दों में निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्दों में द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है? तो धनुष बाण में किया गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन है, चतुर्भुज में कौन सा समास होता है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका द्विगु समास, जो कि ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन ए पे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, किस विकल्पों में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं? वत्स उलक, वत्स उलूक, नेखर, देव या कोई। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन ए करेक्ट। किस विकल्पों में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन जो राइट है ऑप्शन ए पे है, वत्स उलूक होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं? मानवी, पढ़ाकू, भीतली या इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञा से बना विशेषण आप पहचान सकते हैं, बहुत बार आपको बताया जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मानवी होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, संस्कृत में वचन की संख्या कितनी होती है? 3, 8, 4 या 5। संस्कृत में वचन की संख्या कितनी होती है? 3, 8, 4 या 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 3, ऑप्शन कहाँ पे? ऑप्शन ए पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत, पाली, खड़ी बोली या अवधी। बहुत इजी है रामचरितमानस को बताना किस भाषा में लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था अवधी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अवधी में रामचरितमानस लिखी गई है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, दीर्घायु पद में समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या द्विगु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कर्मधारय, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का, दुहिता का अर्थ क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दुहिता का अर्थ क्या है? बेटा, बेटी, बाप या माँ। आपके लिए कमेंट बॉक्स इसलिए ओपन कर दिया गया है कि आप आंसर दें, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका बेटी। बेटी दुहिता के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर तन्या भी यहाँ पर लिखा होता, तन्या का समानार्थी शब्द जब आता है
तो बेटी के लिए प्रयोग होता है। अगर बेटा का पूछा जाए कि समानार्थी शब्द क्या है, तो तनय हो जाएगा, ठीक है। तनय का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो बेटा होगा। चलें अगला क्वेश्चन समाप्त है। मिलते हैं आप सभी को 6 बजे की क्लास, जो कि हिंदी की क्लास है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास सारी की सारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहें और रेगुलर आप सारे मॉडल पेपर वॉच करते रहें। अब अगर आप नए हो तो मॉडल पेपर हमारे चैनल पर जाकर सारे के सारे वॉच कर लीजिएगा, आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर आप रेगुलर हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहते हैं, तो आपको आपके एग्ज़ाम तक 5,000 से प्लस जीके जीएस और 5,000 से प्लस हिंदी के क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 25 नंबर लाने हैं। आप बहुत ईजी हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, जब आप 5,000 जीके जीएस और हिंदी अच्छे से याद कर पाएंगे। चलें मिलते हैं आपको हिंदी की क्लास पर।